सो है गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और जैसे कि आपको पता होगा कि मैं डीपीपी का बहुत सारा क्वेश्चंस करा रहा था, बट बेसिकली एक दो दिन का बीच में मैंने गैप ले लिया था ड्यू टू कि मेरे पास थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम थे, तो जिसकी वजह से मैंने गैप ले लिया था। बट आपका डीपीपी अभी कंटिन्यू होने वाला है। और आज के डीपीपी सेशन में हम लोगों ने बेसिकली प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन ले रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार अपने को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं और काफ़ी मतलब थिंकिंग लेवल के होते हैं, तो वो करने में मज़ा आता है और एग्जामिनर वही चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं। तो इस बार भी हो सकता है तो इस तरीक़े से क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि ए ब्लॉक है जिसके पास मास इसका m है एंड इज पुश टूवर्ड्स ए मूवेबल वेज। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक ना, और इसको पुश किया जा रहा है, जो कि एक बॉडी है जो कि मूवेबल होने वाली है उसके तरफ, ठीक ना, मूवेबल वेज ऑफ द मास। अब जो इसका मास है, जो ब्लॉक है, इस वाला ब्लॉक का मास है यहाँ पे एन एम दे रखी है। एक्चुअली में इसको एन में प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में इसको हम लोग इफिशियंसी को डिनोट करने के लिए करते हैं यहाँ पे, लेकिन एन एम लिखा हुआ, तो चलिए यहाँ पे एन एम मान लेते हैं। यहाँ पे म्यू इंटू एन भी मान सकते हो, म्यू इंटू एम भी मान सकते हो, दैट्स नो प्रॉब्लम। इसकी मास यहाँ पे दे रखी है एंड कहा जा रहा है कि हाइट जो है कि एच दे रखी है। ये वाला हाइट जो है ये एच हाइट पे है, और ये जो सरफेस है इसके बारे में बताया गया है विथ द वेलोसिटी यू, और जो वेलोसिटी इसका पुश करने की वेलोसिटी अपने को यहाँ पे u दे रखी है, फॉर विच द ब्लॉक विल बी रीच अप टू द वेज। मतलब कि इसके फोर्स लगाने से इस पर ये चढ़ना स्टार्ट करेगा, तो एच हाइट पे चढ़ जा रही है। यहाँ पे कहा जाए रिच ऑफ द वेज, ठीक है। करें अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ कि जो ऑल सरफेसेस आर द स्मूथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन का यहाँ पे पूरा खेला है यहीं पे। इसी लाइन का मतलब अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को करने में आपके जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिख दिया कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसको मतलब समझते हैं कि इसका मतलब है ये जो सरफेस हमारे पास बनी हुई है, ये वाली हमारे पास जो सरफेस बनी हुई है, और इसके सिवा ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे, इसको हम पुश करेंगे तो ये आकर के इस पे चढ़ना स्टार्ट करेगा, और ये चढ़ करके ये वाला ब्लॉक आएगा ऐसे करके इसको चढ़ना स्टार्ट करेगा इस पे। तो ये वाला जो सरफेस बनी है, ये वाला सरफेस भी आपके पास स्मूथ रहेगी। ये वाला सरफेस भी अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे स्मूथ देखने को मिलेगी। ये वाला सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, और ये वाला जो सरफेस है ये तो स्मूथ देखने को मिल ही रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ऑल सरफेस का स्मूथ का मतलब क्या है, ये भी तो एक सरफेस है, ये भी स्मूथ, ये भी तो सरफेस है तो ये भी स्मूथ। अब देखिए जैसे ही ये ब्लॉक को बताया जा रहा है कि यू वेलोसिटी से ला करके इस पर हम धक्का लगा करके इसको इस पर चढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही ये ब्लॉक आएगा और इसके ऊपर जैसे चढ़ना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये चढ़ेगा तो चढ़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी मिनिमम कितना रखें जिसकी वजह से ये टॉप पे चढ़ जाए। मतलब टॉप पे मतलब ये वाला ब्लॉक जो है यहाँ पे चढ़ करके, ये वाला ब्लॉक जो मास m है, ये वाला ब्लॉक मास m यहाँ पे चढ़ जाए, वो वेलोसिटी आपको बतानी है। तो क्वेश्चन दैट्स क्लियर कि आपको क्या निकालना है और क्या चीज़ दे रखी है। देखिए क्वेश्चन कितना मस्त पूछा गया है। अब इतने सारे मस्त क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन दे रखे गए, 4 ऑप्शन को कैसे सॉल्व करना है, कौन सी ऑप्शन आएगी, इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 कंसेप्ट लगने वाली है। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। पहला चीज़ आपको लगने वाली है कि देखिए जब ये ब्लॉक यहाँ पे मूव कर रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि ये ब्लॉक आकर सीधा चढ़ गया होगा, नहीं। जब ये आया होगा तो यहाँ पे टकराया होगा, इससे टकराएगा ना, क्योंकि इसके पास अपना वेलोसिटी है u, तो वेलोसिटी u है और ये वेलोसिटी u। जब दो बॉडी आपस में वेलोसिटी से जाती है तो टकराती है, तो जब ये आएगी तो यहाँ पे टकराएगी, तो टकराने के बाद से इसको हम जब टकराएगी तो उसको हम इन इलास्टिक फॉर्म में मानेंगे। इन इलास्टिक फॉर्म में मानने का मतलब क्या हो जाएगा, फ़ायदा क्या होगा कि हम उस टाइम मानेंगे कि दोनों बॉडी टकरा करके वापस एक दूसरे से दूर नहीं भाग रही है और ना ही एक दूसरे से इधर उधर भाग रही है, वो साथ साथ चलना स्टार्ट करे, तभी तो हम इसका वेलोसिटी निकाल पाएंगे ना जी। अगर हम मान लें कि टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग चल जा रही है, तो फिर तो वेलोसिटी बनेगा ही ना, फिर इन दोनों का वेलोसिटी अलग बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको इन इलास्टिक फॉर्म में मानना पड़ेगा इसको, ठीक है। और इन इलास्टिक फॉर्म में मानेंगे तो दोनों बॉडी हम मानेंगे टकराने के बाद से एक साथ से चलना स्टार्ट कर देती है। तो कुछ फिगर को इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि देखिए ये हमारे पास ये सरफेस रहेंगे, और ये हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉक दे रखे हैं ये ब्लॉक हो गए, और ये जो m kg के मास के ब्लॉक है जो यहाँ पे टॉप पे चढ़े जाएगी, ठीक ना। टॉप पे चढ़े जाए, इसका मास हम यहाँ पे m रहेंगे, और इसका मास जो यहाँ पे nm दे रखी है तो nm रहेंगी। और हम मानेंगे कि इस टाइम पे जो ब्लॉक का ये सरफेस होगा, ये सरफेस हमारे पास क्या रहेगा, स्मूथ ही रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे मान लिया कि स्मूथ ही सरफेस रहेगा। अब जो स्मूथ सरफेस ये रहेगा, तो स्मूथ सरफेस के वजह से क्या होगा कि ये दोनों एक साथ मूव करना। तो अब मानेंगे कि इसका वेलोसिटी यहाँ पे जो भी आएगा, वेलोसिटी हम यहाँ पे VCM मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करना स्टार्ट कर दे। तो ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, अगर ये पता चल जाएगा तो फिर हम इस यू का वेलोसिटी हम मिनिमम कितना चाहिए हमको यू वेलोसिटी, जिससे कि दोनों बॉडी आपस में स्मूथ सरफेस, चूँकि ये स्मूथ सरफेस है ना, तो स्मूथ सरफेस से दोनों एक साथ चलने लगेगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो हमको ये निकालना पड़ेगा पहले कि जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कितना निकल के आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता है, इसकी एक फार्मूला आती है, उस फार्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसकी फार्मूला आती है, आपको याद होगा, इसको देखिए क्या लगाते हैं, समेशन लगाते हैं हम लोग, जो भी मास होती है और वेलोसिटी होती है इसका समेशन करते हैं, और टोटल हमारे पास जो भी मास होती है उससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हमको निकल के आती है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल के आती है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो मैंने ये फिगर आपको समझाने के लिए बनाया था, इसको अभी हटा देते हैं फिलहाल, ठीक ना। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहीं पे अप्लाई कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसी को अप्लाई करता हूँ। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो इसके पास मास अपने पास m थी, वेलोसिटी u थी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पे मास और इनटू वेलोसिटी यहाँ पास थी। लेकिन इसके पास क्या थे, इसके पास प्लस में करेंगे, समेशन का मतलब हो गया प्लस करेंगे। और देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ, अब इसके पास इसकी मास क्या थी, m थी, तो ये n इंटू का m लिख दिया, और इंटू वेलोसिटी, इसके पास वेलोसिटी क्या थे, ये जब ब्लॉक यहाँ पे जब टकराई होगी तो उस टाइम तक ये पर्टिकुलर टाइम तक क्या रहा होगा, ये एकदम सा ये वेलोसिटी जीरो रहा होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि मूव ही नहीं कर होगा, टकराने के जस्ट पहले की मैं कल्पना कर रहा हूँ, एकदम टकराने के बाद मैं नहीं बात कर रहा हूँ, एकदम टकराने के पहले पहली बात है। तब तो ये ब्लॉक में देखो दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, तब तो समेशन कर रहे हैं ना। अगर दोनों एक साथ ही तो फिर समेशन क्यों करता है, दोनों को अलग अलग मानते, उस टाइम पे इस वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो इसकी वेलोसिटी जीरो और अपॉन में इसका टोटल मास, तो मास इसका कितना है, m है, तो इसका मास ये m हो गया, और प्लस इसकी मास कितना है, तो देखिए इसकी मास कितना हो जाएगी, n इंटू m हो जाएगी। तो यहाँ पे n इंटू का m कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन करोगे तो यहाँ पे mu है, ये तो टोटल आपका जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mu अपॉन का ये हो जाएगा m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, तो दोनों से एक m को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस का यहाँ पे n बच जाएगा, तो यहाँ से एक m और यहाँ से एक m कटा देंगे, तो जो हमारे पास फाइनली बच जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, u अपॉन का बच जाएगी 1 प्लस का ये n बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो आ गई है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की निकल के आ गई है। तो मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। अब इसको हटा देते हैं एक्चुअली में, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब जो ज़रूरत पड़ेगी सीधा हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, यहाँ पे सारे चीज़ों को हटा देते हैं। यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ पूरा को, और यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कि दोनों को मिलाने के बाद से ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के जो निकल के आएगा, वो वेलोसिटी ये निकल के u अपन का 1 प्लस का ये n निकल के आएगा। इसको भी हटा देते हैं। तो ये वेलोसिटी अपने को जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हम आगे चल करके यूज करेंगे। तो वेलोसिटी कभी कभी एग्जाम में ना आपके यही वेलोसिटी सिंपल से पूछ लेती है, 2 ब्लॉक दे दी जाएगी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ ली जाएगी। तो इसका ये आप लोग फार्मूला जैसे मैंने बताया ना, ये ध्यान रखना। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या रहा है कि यू वेलोसिटी कितना हो जाएगी जिससे कि ये रीच करेगा टॉप पे। अब देखिए इसको समझते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन क्वेश्चन का ये था। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है कि अब कह रहा है कि जब इसको हमको रीच करानी है इसको टॉप पे, उस टाइम तक इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखिए जब ये ब्लॉक m kg का मास इधर से टकराएगा, तो इधर से आएगा तो इसके ऊपर चढ़ते चला जाएगा। तो जब ये आ रहा तो इसके पास क्या रहा होगा, जब हम कोई भी बॉडी को देखिए, आप देखिए इसको मूव कराएंगे धीरे धीरे, तो जब मूव कराएगा तो इसके पास क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहती है। क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी आगे बढ़ेगी, और ये काइनेटिक एनर्जी जैसे आगे बढ़ी, तो जैसे ही यहाँ पे था काइनेटिक एनर्जी था, जैसे ही ये ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, एच हाइट की तरफ, जैसे ये यहाँ पे था, जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो था ही था, साथ ही साथ इसके पास और पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड ऑन होते चले जाएगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में जो काइनेटिक एनर्जी उसको कम करेगी। कैसे कम करेगी, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई भी एक सरफेस हो गया, इंक्लाइन सरफेस है, यहाँ पे हम एक बॉल को फेंकते हैं, ये बॉल जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो इसका यहाँ पे जो भी है ना कि mg, चाहे ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ये mgh लगती है ना, mgh, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जितना ऊपर तक चढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी उसको नीचे की तरफ दाबना चालू करेगा। क्यों, चूंकि नीचे की तरफ उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उसको नीचे की तरफ खींचना चाहिए, तो ये इसको रिड्यूस करेगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट होगी कि जैसे ही हम यहाँ पे m के मास को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इसको नीचे की तरफ खींचना चाहिए, वो पोटेंशियल एनर्जी इसको खींचना चाहिए। तो अब इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम, क्या कर सकते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए कंजर्वेशन शॉर्ट में लिख दिया। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम कह सकते हैं कि ये जो m kg के मास के जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होती थी, तो 1/2 m इंटू v²। तो v यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे u ही वेलोसिटी है, तो यहाँ पे u ही वेलोसिटी लेते हैं, u²
माइनस जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी इसको नीचे खींचना चाहेगी, तो पोटेंशियल जब नीचे खींचना चाहेगी तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, m इंटू एच हो जाएगा। चूँकि h हाइट पर हम इसको पहुँचाना चाह रहे हैं तो ये इसको रिड्यूस कर देंगे, और इंटू जब ये दोनों एक साथ ये h हाइट पे आ जाएगी तो ये सरफेस क्या है मेरे पास, स्मूथ सरफेस है, यहाँ बताया गया कि स्मूथ सरफेस है। तो जब ये स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, तो इसकी रिजल्टेंट से हमारे पास कुछ ना कुछ, इसकी रिजल्टेंट से हमारे पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी बचेगी ना। वही एनर्जी ये स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस का मतलब हुआ कि उस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएगा तो वो स्मूथ है, मतलब कि उसमें कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो वो बॉडी को क्या करेगा, अपने में उसको मोशन में दे देगा, मतलब उसको होल्ड नहीं कर पाएगा वो, ड्यू टू कि होल्ड नहीं कर पाएगा चूँकि ये तो स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है इस मतलब इसको होल्ड नहीं करेगा, आगे तरफ इसको बढ़ा देगा। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है इस पर चढ़ेगी तो ये दोनों बॉडी एक साथ होकर के ये आगे तरफ बढ़ना चालू करेगी। अब जब दोनों बॉडी एक साथ होकर के आगे तरफ बढ़ना चाहेगी ड्यू टू द स्मूथ सरफेस, तो स्मूथ सरफेस जब ये आगे बढ़ेगी तो उसके पास भी एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि दोनों बॉडी आएगी तो एक काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाएगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसका काइनेटिक एनर्जी को हम निकाल लेंगे, तो वो इसका जो इसका समेशन मतलब इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इस वाले काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। तो इस वाले का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू mv² निकालते हैं, mv²। अब यहाँ पे देखिए mv² डायरेक्टली निकालना मेरे लिए गलत होगा, इसको m इंटू वी m इसके पास क्या, ये मास और इसका खुद का मास, दोनों मास इस बार ऐड होकर के काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे, तो इसका मास कितना हो जाएगा, ये देखिए m इसका मास हो जाएगा और इसका मास कितना हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या करते हैं, इस स्मूथ सरफेस को हटाते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हम कर सकते हैं 1/2 और इंटू m, तो m इस बार क्या हो जाएगी, दोनों मिल करके m बनेगी, इसका मास और इसका मास दोनों मिल करके, तो m क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये nm रहेगी एक, ठीक ना, और ये प्लस हमारे पास ये एक m रहेगी, इंटू वेलोसिटी, इंटू मास इंटू का वेलोसिटी। वेलोसिटी इस बार क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी जो हो जाएगी इस बार VCM का स्क्वायर हो जाएगी, इसकी VCM का स्क्वायर हो जाएगी। VCM मतलब समझ पा रहे हो आप लोग, मैं एक बार क्लियर और लिख देता हूँ, इंटू का करूँगा VCM की स्क्वायर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है ना कि जो जब साथ साथ चलेगी तो उसकी वेलोसिटी एक अलग सा वेलोसिटी निकल के, जो मैंने यहाँ पे निकाले थे, इसीलिए मैंने पहले इसको निकाल लिया था। ये VCM की वेलोसिटी यहाँ पे हम पुट करेंगे, और यहाँ से मेरे को U की वेलोसिटी निकालती, यहीं तो भी पूछा गया था ना कि क्या यहाँ पे हम निकालेंगे, जिससे कि बॉडी यहाँ पे देखिए म्यू की वैल्यू पूछे गए थे, फॉर विच द ब्लॉक विल बी रीच टॉप ऑफ द वेज, मतलब टॉप पे पहुँच जाएगी, इसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ से हम सारा वैल्यू रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास U की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको U की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2 और यहाँ पे m U का स्क्वायर यहीं पर रखते हैं, और यहाँ पे देखिए बराबर करते हैं 1/2 यहाँ पे करते हैं, और देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, यहाँ पे दोनों में m कॉमन है, तो m को मैं चाहूँगा यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। तो m को मैंने बाहर निकाले तो क्या बचा, क्या यहाँ पास है, ये n बच गया और प्लस में यहाँ पे 1 बच गया, ठीक ना, और इंटू ये वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी हमारे पास गिवन थी कितना, ये हमारे पास ये थे u, ये वेलोसिटी रखता हूँ 1 प्लस का ये हो जाएगा, और ये देखिए ये हमारे पास नेगेटिव में थी, जब इसको बराबर को उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे mg इंटू का h लिख सकते हैं, ठीक है, mgh लिख सकते हैं। अब ज़रा देखिए एक यहाँ से m है और एक यहाँ से m है और एक यहाँ से m, कटा सकते हैं, सिंपल बात है, ठीक ना। अब देखिए क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ से हमको u की निकालनी है, तो क्या है हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 1/2 यहाँ पे u को u ही रखते हैं, एंड देखिए यहाँ पे u वाला सेक्शन यहाँ पे भी है, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में जब देखोगे तो ये वाला सेक्शन हमारे पास इसके मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक ना, और यहाँ पे GH है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव में लिखेंगे और ये वाला सेक्शन में इधर लेके आता हूँ, तो यहाँ पे u हो जाएगी, देखिए इसको मल्टीप्लाई तो u हो जाएगी, और नीचे में ये है, और देखिए यहाँ पे देखिए जब ये v स्क्वायर थे तो एक्चुअल में यहाँ पे भी स्क्वायर बन गया होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर बन गया होगा, क्योंकि यहाँ पे VC के स्क्वायर थे ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो एक ये पोर्शन इस स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचा हुआ u का स्क्वायर बचा होगा, और नीचे में हमारे पास ये बचा होगा यहाँ पे 2 और इंटू में 1 प्लस का ये n बच गया होगा, ठीक ना, और बराबर में इसको यहाँ पे हम इसको एज इट इज रखते हैं, g इंटू का h बच रख देते हैं। ये वाला इक्वेशन को है ना, इस वाला इक्वेशन को आप अच्छे से एनालिसिस करके देखिएगा तो ये वाला वैल्यू बचेगी। अब इस वाला वैल्यू को यहाँ पे बचेगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों में हमारे पास क्या है, u स्क्वायर यहाँ भी है, u स्क्वायर यहाँ भी है, तो u स्क्वायर को हमको निकालना है, तो u स्क्वायर को मैं इस साइड रख लेता हूँ। तो मैं फ़िलहाल के लिए क्या करूँ, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ, जिसके वजह से मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी पड़ रही है, बोर्ड मेरे पास लिमिटेड है। तो एक काम कर लेते हैं, अभी तो सारा चीज़ हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि इसको हटा लेते हैं, ठीक है, इसको वापस से हम हटा लेते हैं। सारे क्वेश्चन को आपने आई होप कि लिख लिया होगा, ठीक ना, कैलकुलेशन करना बाकी है, तो मैं इसको ऊपर से हटा देता हूँ, और इस भी इक्वेशन को हटा ही देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो इसको मैंने हटा दिया वापस से, अब आ जाते हैं वापस से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 और 2 के एलसीएम मैं अपने ले दूँगा, तो
तो 1/2 यहाँ पे देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, और यहाँ पे भी यू स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करूँगा 1/2 इंटू इमेज स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। तो ये पूरे पोर्शन निकल गए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस ये पूरे पोर्शन चलेगा। तो क्या बचेगा 1 बटेगा 1, क्या बचेगा 1 प्लस का ये n बचेगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट में, और ये हमारे पास ये बच गया g इंटू का h बच गया। हमको u निकालनी है। तो अब देखिए इस वाला पोर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पे हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक ना। आई होप कि आप नोट डाउन इसको कर रहे होगे। एंड अब इसके बाद से क्या कर सकते हैं, हमको u निकालनी थी। तो इसको 1/2 इंटू का u स्क्वायर लिखते हैं, और इसको यहाँ पे लिखते हैं g। इसको एक काम कर लेते हैं, इसको जस्ट HTG रखते हैं, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस का ये n बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का ये 1 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस का ये n हो जाएगा, ठीक ना। और इक्वल टू हम यहाँ पे 2, एक्चुअली में 2 नहीं, यहाँ पे g इंटू का h लिख सकते हैं, और g इंटू का h लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखिए ये प्लस में n है 1 में, अगर ब्रैकेट को मैं यहाँ पे चेंज करूँ, हटाऊँ, यहाँ पे ब्रैकेट को मैं हटाऊँ तो यहाँ पे क्या बचेगी 1। तो यहाँ पे प्लस में 1, यहाँ पे माइनस में 1 कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम ले सकते हैं कि 1/2 इंटू का u, और इंटू के कर सकते हैं n अपन का 1 प्लस का ये n लिख सकते हो, ठीक ना। और इक्वल टू का g इंटू का h लिख सकते हो। अब देखो क्या करता है, हमको स्पेशली यहाँ पे u निकालनी थी, तो u स्क्वायर रखता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं उधर भेजूँगा तो एक्चुअली में यहाँ पर 2gh हो जाएगी, और इसको जब मैं इधर भेजूँगा तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली में जब इसको मैं भेजूँगा तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब इधर से उधर भेजूँगा तो एक्चुअली में लिख सकते हैं हम यहाँ पे n बटे का, एक्चुअली जब इसको ऊपर पलटेंगे तो जब पलट के जाएगा तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस का n ऊपर में चला जाएगा और नीचे में n आ जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। हमको u स्क्वायर निकालनी थी ना, केवल हमको u स्क्वायर निकालनी थी। तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में ही है यहाँ पे, तो इसको u स्क्वायर निकालनी थी, यहाँ पे u स्क्वायर निकालेंगे तो u स्क्वायर निकालें तो केवल u निकालेंगे, ठीक ना। यहाँ पे केवल u निकालते हैं, तो ये इधर ये स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा u 2gh हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पास ये निकल के आएगा। तो एक्चुअल में तोड़ लेंगे तो 1 अपन का n करोगे तो 1 अपन का n बच जाएगा, 1 अपन का n बचेगा, फिर ये n अपन का n करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये n बचेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इसको कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि √2gh लिख सकते हैं, और इंटू में 1 को पहले लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1/n लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास जो है फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से मिल रहे हैं ज़्यादा देखिए यहाँ पे 2gh 1 प्लस का 1 अपन का h, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C निकल के आ रहा है। तो दिस इज योर राइट आंसर, कि ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है आपसे, आप थोड़ा कैलकुलेशन को आप अच्छे वे में करें, एंड बड़ी बारीकी से करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको हो सकता है कि 5-7 मिनट का टाइम लग सकता है। तो इस तरीका क्वेश्चन को आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि इस क्वेश्चन से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा कि कैसे हम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करते हैं, कैसे हम स्मूथ सर्फेसेस का मतलब समझते हैं, एंड कैसे हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। एक ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लेकिन आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। काफ़ी अच्छा सा कंसेप्ट था मैंने जो आपको दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप काफ़ी सारा चीज़ें सीखेंगे। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू द सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।